हेलो ऑल। आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे, कुछ एडल्ट्स भी थे जिनके कंप्लेंट्स मुझे कुछ सेम तरीके के लग रहे थे। ऑल्दो उनके टेस्ट के रिपोर्ट्स जो थे नॉर्मल थे, डॉक्टर से चेकअप हो गए, मेडिसिन्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी, बट कुछ अनईजीनेस, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जो सिम्टम्स होते हैं कॉज थे वो प्रेजेंट थे। सो केस हिस्ट्री लिया, कुछ रिसर्च किया। उसके बाद मुझे समझ में आया, कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिली कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं थी बट थी, जिसके कारण बॉडी में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे, या कुछ दुखना हो गया या कुछ पैचेस हो गए, इस तरीके की कोई बात नहीं थी। दैट्स वाई डॉक्टर की तरफ से वो ओके था। बट मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हुए, इसलिए मुझे समझ में आया कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसके कारण कुछ ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी और लो फीलिंग, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस का लो होना, हैप्पीनेस फीलिंग नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स मुझे दिखे काफ़ी लोगों में। आयरन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बॉडी फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है, इट्स अ ब्रेन केमिकल, जिसका जॉब है कि बाहर से केमिकल सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू दूसरे टारगेट सेल्स पर पहुंचाते हैं, और जिसके कारण हमें कुछ सेंसेस होते हैं, हमें फीलिंग्स, इमोशंस, कैसे रिएक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों के वो उसका कारण होता है न्यूरोट्रांसमीटर। लाइक हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी हार्ट बीट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, किसी समय में कैसा रिस्पॉन्स करना है, स्ट्रेस कुछ सिचुएशन में करना भी है कि नहीं, किस स्पीड में करना है, हमारा मसल्स मूवमेंट मीन्स हम कितने एक्टिव है, किसी को थकान बहुत ज़्यादा फील होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, जस्ट बिकॉज उनका न्यूरोट्रांसमीटर में भी उनका बैलेंस अप डाउन हो, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन हमारा ब्रीदिंग, कई लोगों का विदाउट एनी कॉज बहुत ज़्यादा उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा होता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, सो दिस मस्ट बी वन ऑफ द कॉज। सेंसेस में हमारा हियरिंग, हमारा स्मेल, हमारा टैक्टाइल मीन्स टच करके जो हमको फीलिंग्स होती है, और जो हमारा विजुअल है, विजुअल लिख सकते हैं। ये सारे सेंसेस के लिए भी न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी जिम्मेदार होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तरीके के होते हैं, सीरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, ग्लूटामेट होता है, न्यूरोफ्रेनाइन होता है। ये सारे अलग अलग काम के लिए होते हैं, हमारे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं, जिसका अलग अलग जॉब होता है। अलग अलग जॉब के कारण हर एक्टिविटी के लिए अलग न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार होते हैं। ये सबके इम्बैलेंसेस होते हैं अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसे कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि आपके डॉक्टर्स से जब आप कंसल्ट करते हैं और उनके हिसाब से बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सो देयर मस्ट बी वन ऑफ दिस रीज़न कि आपको कुछ ऐसे फीलिंग्स हो सकते हैं। जस्ट गेट वंस चेकअप कि आपका आयरन लेवल कितना है ब्लड में, और यू कैन कॉन्टैक्ट, और ऐसी जानकारी के लिए हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, और ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं उसको नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आगे चल के ये हो सकता है कि बढ़ जाए, या बैलेंस ना होने के कारण कुछ और इश्यूज़ में डेवलप ना हो जाए। बेटर है आप आपके मेंटल हेल्थ या फिज़िकल बॉडी चेकअप आप करवाते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। इसी में भलाई है। थैंक यू सो मच।